नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बिहार पुलिस नीट छात्रा केस में किस नेता के पुत्र को बचाने में लगी हुई है? आखिर संवैधानिक ओहदे पे बैठा हुआ वो शख्स कौन है? वो कौन मंत्री पुत्र है जिसको बचाने में बिहार पुलिस अब नीट छात्रा जिसकी जान चली गई है उसका चरित्र हनन कर रही है। बिहार पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल लगातार इस केस के शुरुआती वक्त से उठ रहे हैं, लेकिन अब पप्पू यादव का एक ट्वीट बिहार की सियासत में खलबली मचाने के लिए काफी है कि आखिर वो नेता पुत्र कौन है, वो मंत्री पुत्र कौन है। जरा पप्पू यादव की ट्वीट की लाइन सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। नीट छात्रा के मामले में संवैधानिक पद पर आसीन किस नेता का पुत्र और मंत्री पुत्र संलिप्त है? किसे बचाने के लिए बिहार पुलिस सारी सीमा का अतिक्रमण कर रही है? पीड़िता बेटी के परिजनों को कलंकित कर रही है। पटना में सेक्स रैकेट में शामिल माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है? हम नहीं छोड़ेंगे। ये पप्पू यादव की वो लाइन है और वो ट्वीट है जिसके जरिए ये संकेत मिलना अब शुरू हो चुका है कि बिहार पुलिस शुरुआती वक्त से इस पूरे केस को अगर अलग एंगल दे रही थी, सुसाइड बता रही थी, या मामले में जांच पड़ताल नहीं करना चाह रही थी, या फिर बिहार की सरकार ने खाना पूर्ति के नाम पर एसआईटी का गठन कर दिया है जिसका अभी तक कोई तुक नहीं बनता है। और कहा तो ये जा रहा है, बिहार से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें दावा ये किया जा रहा है कि किसी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश में है एसआईटी की टीम। यानी जो असल गुनाहगार है उस पर किसी का ध्यान न जाए और जो बेकसूर है उसे इस मामले में फंसा दिया जाए। वैसे बिहार पुलिस एक और कदम उठा रही है। जिस पीड़िता की जान जा चुकी है, जिसके लिए हम हर दिन आवाज उठा रहे हैं, उसका चरित्र हनन हो रहा है। और कैसे हो रहा है वो जरा सुनिए। एक तो शुरुआती वक्त में ये बताना कि 90 नशे की गोली, नींद की गोली खाकर उसकी जान चली गई। सबसे पहले तो 90 गोलियां उसके पास आती कहां से है? क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन आपको पता है कि नींद की गोली चाहे वो बिहार हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, कहीं भी संभव नहीं है। और वो भी 17 साल 4 महीने की एक लड़की के लिए, एक नाबालिग लड़की के लिए तो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। तो शुरुआती वक्त में तो पुलिस ने सबसे पहले उसके दामन पर यह दाग लगाया। अब ये हमें खबर मिल रही है जो दावा किया जा रहा है, और कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आ चुके हैं, कुछ ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि लड़की किससे कितने देर बात करती थी, किससे किसके उसका संबंध था, कहां कहां उसका ताल्लुक था, वो कहां जाती थी, कोचिंग में क्या करती थी, कोचिंग में एग्जाम दे रही है नहीं दे रही है, बहुत सारी ऐसी बातें उसको लेकर मनगढ़ंत जिसको कहानियां कहते हैं वो उसको लेकर बनाई जा रही है। और वो पिता से जो पूछताछ हुई है, एसआईटी की टीम जब जहानाबाद पहुंची हुई थी और पिता से जो पूछताछ की गई उसमें कई सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं। और इस बीच इसीलिए हम ये कह रहे हैं, या पप्पू यादव कह रहे हैं कि लड़की का चरित्र हनन हो रहा है। चरित्र हनन इस लिहाज से कि इस केस को अलग मोड़ दे दिया जाए, इसमें कोई नई कहानी गढ़ दी जाए जिससे कि जो असल गुनाहगार है, जिससे मंत्री पुत्र और संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए किसी शख्स का पुत्र संलिप्त है, इन दोनों की ना गिरफ्तारी हुई है ना इनका नाम सार्वजनिक है। वैसे पप्पू यादव के ट्वीट से यह इशारा मिल चुका है, यह संकेत साफ है कि कोई ऐसा चेहरा जरूर है जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन नाम कोई लेना नहीं चाहता है। इंतजार कीजिए, वो चेहरा भी जल्द से जल्द बेनकाब होगा। लेकिन हाँ, बिहार पुलिस पे आपको यकीन नहीं करना है, एसआईटी की टीम पे आपको यकीन नहीं करना है, क्योंकि इस केस को शुरुआती वक्त से बरगलाने, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त ये कार्य जारी है। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में तब तक आवाज उठाएं जब तक कि पीड़िता को यानी नीट छात्रा को इंसाफ न मिल जाए और बिहार की बेटियां राजधानी पटना में आकर महफूज रहकर पढ़ाई करें। क्योंकि जो जो बच्चियां लौट गई है, जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं होगा और कसूरवार पकड़े नहीं जाएंगे, गुनहगार पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक लोगों का भरोसा, लोगों का यकीन कोई जीत नहीं पाएगा और वापस बिहार की बेटियां पढ़ नहीं पाएगी। जिम्मेदारी अभी किसी को नहीं समझ में आ रही है कि बिहार की बेटियों को पढ़ाना है या फिर उन्हें बचाना है। क्योंकि अभी बिहार की बेटियों को पढ़ाने से ज्यादा उन्हें सेफ रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, उन्हें बचाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल बन चुकी है। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को हर एंगल से आपके पास हम लेकर आए, इस मुद्दे को हम हर दिन उठाएं, जिससे कि पुलिस पर एक प्रेशर बने, सरकार के ऊपर एक प्रेशर बने, और कोई भी इसमें रसूखदार व्यक्ति है, कोई भी पावरफुल व्यक्ति है तो वो बच नहीं पाए, क्योंकि बहुत जरूरी है। इससे पहले भी दैनिक भास्कर ने एक जो रिपोर्ट तैयार की थी इन्वेस्टिगेशन करके, उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि बिहार के हॉस्टल मंडी का रूप ले चुके हैं, दलाल मंडी का रूप। वहां हॉस्टल के नीचे लग्जरी गाड़ियां लगती है,
वहां से एक ऐसा कारोबार होता है जिसे हम सेक्स रैकेट का नाम देते हैं। वैसे सेक्स रैकेट के नाम पे तो बिहार पुलिस बहुत छापेमारी करती है, लेकिन हॉस्टलों में जो ये धंधा चल रहा है और जिस तरीके से बिहार की मासूम बच्चियां लोगों की शिकार बन रही है, इससे बचाने की किसकी जिम्मेदारी है? अभी तक पुलिस ही इस मामले में बेनकाब हुई है। जो कसूरवार है वो बेनकाब नहीं हुए, उनके चेहरे से भी पर्दा नहीं हट पाया है, उनके ऊपर पर्देदारी है। अभी भी पप्पू यादव ने जिस तरीके से नाम लिखा, आप सोचिए पप्पू यादव कौन है? पावरफुल राजनेता है, बाहुबली राजनेता, सांसद राजनेता, कांग्रेस पार्टी के आप इस वक्त के मौजूदा वक्त के आप बोल सकते हैं सबसे मुखर राजनेता बिहार में। और फिर भी अगर पप्पू यादव ट्वीट की लाइन में सिर्फ संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए शख्स का बेटा या मंत्री पुत्र लिख रहे हैं, नाम नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये दो चेहरे कितने पावरफुल लोग हैं। जब पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को नाम लेने में हिचक हो रही है और वो सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि कोई ना कोई पावरफुल और रसूखदार आदमी है, तो हम सब की क्या ही बिसात है इस मामले पर। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक वो खबर पहुंचाए कि इस मामले को अभी भी अलग एंगल देने की, अलग तरीके से डील करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस पर फोकस करना जरूरी है। पूछिए जरा कि अभी एसआईटी की टीम क्या कर रही है, एसआईटी की टीम ने किससे किससे पूछताछ की और जिससे पूछताछ की है तो अभी तक मामला क्या निकलकर सामने आया है। एसआईटी की टीम की ये जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताए कि इस केस में डेवलपमेंट क्या है, अगर उसने जांच की है तो जांच में अभी तक क्या पता चला है, क्या उसने उस डॉक्टर से पूछताछ की है जिस डॉक्टर की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध रही है शुरुआती वक्त से लेकर, सहजानंद से लेकर डॉक्टर सतीश तक से। क्या प्रभात मेडिकल हॉस्पिटल वहां पे कोई गया, वहां पे पूछताछ की गई, जहां पे लड़की थी वहां कुछ पूछताछ करके पता चल पाया, किसी भी हॉस्टल वार्डन को गिरफ्त में लिया गया, लड़की के खून से सने हुए कपड़े कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी है? एसआईटी की टीम अभी तक क्या कर रही है, किसी को कोई दूर दूर तक जानकारी नहीं है, अभी तक कोई अंदेशा नहीं है। आखिर एसआईटी की टीम ने किससे पूछताछ की? अगर वो जहानाबाद में गई तो उसको वहां से क्या इंफॉर्मेशन मिला? जहां लड़की पढ़ाई करती थी, नीट की तैयारी करने के लिए जिस कोचिंग में जाती थी, वहां अगर पुलिस की टीम गई, एसआईटी की टीम गई, तो उसे वहां से क्या मिला? किसी को कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए दावा यह किया जा रहा है एसआईटी के ऊपर भी शक गहरा चुका है। एसआईटी के ऊपर शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि दावा ऐसे किए जा रहे हैं, कुछ खबरें इंटरनल इस तरीके से आ रही है कि एसआईटी की टीम इस पूरे केस को अलग एंगल में लेकर जा रही है जिससे कि वो दो नेता पुत्र हैं वो बच सके, जिसके तरफ पप्पू यादव ने इशारा किया है। अब जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव ने अगर इन दो चेहरों को लेकर सामने वो आ गए हैं तो आने वाले वक्त में नाम का खुलासा हो ही जाना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो नाम जल्द से जल्द लेकर आ सके कि आखिर वो कौन पावरफुल लोग हैं जो अपने पावर का, जो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन आप इस केस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी रखते हैं या आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।